नंबर्स एंड इक्वेशन फॉर्मेशन के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड ones। सपोज करो व्हाइट मार्बल्स का नंबर है x, तो रेड मार्बल्स का कितना होगा? x प्लस 3, क्योंकि रेड मार्बल्स व्हाइट मार्बल से 3 ज्यादा है। एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन ones। तो ग्रीन मार्बल्स व्हाइट मार्बल से 5 कम है, तो ग्रीन मार्बल्स कितने हुए? x माइनस 5। If there are total of 10 white marbles, how many marbles are there in the box? तो white marbles यानी कि x की वैल्यू दी है 10, तो टोटल marbles हमें बतानी है। तो x plus 3 plus x minus 5, that will be 3x minus 2, यानी कि 3 into 10 minus 2, तो आ जाएंगे टोटल 28 marbles। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। सपोज करिए स्टूडेंट का नंबर है x, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं। विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 बाय वन स्टूडेंट ओनली, एक स्टूडेंट 2 रुपए और कंट्रीब्यूट करता है। द टोटल कलेक्शन इज 443। तो टोटल आता है 443, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 443 माइनस 2, यानी कि 441। तो x कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर बी। In a class, there are 18 very tall boys. If these constitute 3/4 of the boys, suppose करिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं x, तो x का 3/4 कितना होता है? 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, 24। आगे दिया है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सपोज करिए गर्ल्स का नंबर है y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हुए? x प्लस वाई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसका 2/3 है जो बॉयज का टोटल नंबर है वो। ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू रख दो 24 प्लस y इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। हमें यही बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। गर्ल्स का टोटल नंबर यानी कि y की वैल्यू जो है 12। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। तो ए और बी की जो टोटल इनकम है वो सी और डी की टोटल इनकम से ज्यादा है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर। तो ए और सी की जो टोटल इनकम है वो बी और डी की टोटल इनकम के बराबर है। मोरओवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। मतलब ए की इनकम बी और डी के सम से आधा है। हुज इनकम इज हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 12। कौन कौन सी कंडीशन दी है हमें? ए और बी की इनकम का सम सी और डी की इनकम से ज्यादा है। ए और सी की इनकम का सम बी और डी की इनकम के सम के बराबर है। और तीसरी कंडीशन है कि ए की इनकम बी और डी की इनकम के सम से आधा है। तो तीसरी कंडीशन से हम देख सकते हैं कि बी प्लस डी इज इक्वल टू 2a। इसे सेकंड नंबर की इक्वेशन में पुट करते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 2a, यानी c इज इक्वल टू a। तो ये c इज इक्वल टू a को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। a प्लस बी इज ग्रेटर देन a प्लस डी। a को दोनों तरफ से माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? b इज ग्रेटर देन d। तो हमें ये तो पता चल गया कि b की इनकम d से ज्यादा है। a और b का कंपैरिजन करके देखते हैं। a इज इक्वल टू b प्लस d बाई 2। हमें ये पता है कि d b से कम है, तो ये b प्लस d बाई 2 b प्लस b बाई 2 से तो कम होगा, यानी कि a 2b बाई 2 से कम होगा, यानी कि a b से कम होगा। a और c इक्वल है तो c भी b से लेस होगा, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम किसकी है? b। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देयर आर 3 पिलर्स x, y and z of different heights. 3 spiders A, B and C start to climb on these pillars simultaneously.
In one chance, A climbs on X by 6 centimeter but slips down 1 centimeter. क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स वाई जेड पिलर्स हैं और ए बी सी स्पाइडर्स हैं। ए स्पाइडर पिलर पर चढ़ता है तो 6 सेंटीमीटर एक बार में चढ़ता है और 1 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। बी स्पाइडर वाई पिलर पर चढ़ता है, 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, 3 सेंटीमीटर स्लिप करता है। सी स्पाइडर जेड पिलर पर क्लाइंब करता है और एक बार में 6.5 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 2 सेंटीमीटर स्लिप कर जाता है। If each of them requires 40 chances to reach the top of pillars, what is the height of shortest pillar? क्वेश्चन नंबर 13। एक्स पिलर पे ए स्पाइडर चढ़ता है तो ए स्पाइडर 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 1 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि हर स्पाइडर को 40 अटेम्प्ट लगते हैं। अब विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि ये एक पिलर है जिस पर स्पाइडर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ए स्पाइडर 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, 1 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है, फिर 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। तो इस तरह उसके साथ 39 बार होगा और 40th टाइम में वो पिलर के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर स्लिप नहीं होगा। तो अगर हमें पिलर की हाइट बतानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी बार वो क्लाइंब किया और कितनी बार स्लिप हुआ। तो अगर 6 सेंटीमीटर एक बार में चढ़ता है और 40 बार ऊपर चढ़ा, 1 सेंटीमीटर एक बार में नीचे आता है और 39 बार वो नीचे आया, तो एक्स पिलर की हाइट कितनी हो जाएगी? 240 माइनस 39, तो आएगा 201 सेंटीमीटर। अब वाई पिलर के लिए देखते हैं। वाई पिलर के लिए बी स्पाइडर 7 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 3 सेंटीमीटर नीचे आता है। तो इसके साथ भी सेम होगा, 7 सेंटीमीटर 40 बार ऊपर गया और 3 सेंटीमीटर 39 बार नीचे आया। तो इस पिलर की हाइट कितनी हो जाएगी? 280 माइनस 117, मतलब 163 सेंटीमीटर। जेड पिलर के लिए देखते हैं। सी स्पाइडर 6.5 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 2 सेंटीमीटर स्लिप करता है। तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 39, ये आ जाएगा 260 माइनस 78, यानी 182 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पिलर की हाइट पूछी है तो वो आ जाएगी 163 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 6 boys A, B, C, D, E and F play a game of cards. Each has a pack of 10 cards. A, B, C, D, E and F. सबके पास शुरुआत में कितने हैं? 10 कार्ड्स। F borrows 2 cards from A. तो F के पास 2 कार्ड आए, किसके यहाँ से? A से। And gives away 5 cards to C. F 5 कार्ड्स C को दे देता है। Who in turn gives 3 to B. C 3 कार्ड B को दे देता है। While B gives 6 to D. B 6 कार्ड D को दे देता है। Who passes on 1 to E. D 1 कार्ड E को दे देता है। सभी को टोटल कर लो, कितना हो रहा है? A के पास बचे 8 कार्ड्स, B के पास 7 कार्ड्स, C के पास 12 कार्ड्स, D के पास 15 कार्ड्स, 11, F के पास 7। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय D एंड E इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय D एंड E के पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 15 प्लस 11 यानी कि 26। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन से 3 लोगों के कॉम्बिनेशन के पास 26 कार्ड्स होंगे। ए बी सी के पास कितने कार्ड होंगे? 8 प्लस 7 15 प्लस 12 27, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन बी सी एंड एफ, बी के पास 7 प्लस 12 19 प्लस 7 26, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर सर्टेन 2-digit numbers. The difference between number and the one obtained by reversing it is always 27. How many such maximum 2-digit numbers are there? सपोज कोई नंबर है ए बी, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम? टेंस प्लेस पर है ए तो 10A और यूनिट्स प्लेस पर है बी, इसका रिवर्स करेंगे तो बी ए, तो आ जाएगा 10B प्लस ए।
क्वेश्चन में दिया है कि 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स में डिफरेंस है 27 का। तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 27। ए बी को क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, और बी ए को क्या लिख सकते हैं, 10b प्लस ए इज इक्वल टू 27। 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 27। 9 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो ऐसी कितनी नंबर्स हो सकती हैं जिसमें पहली और दूसरी डिजिट का डिफरेंस 3 हो। 9 और 6 हो सकता है, 8 और 5 हो सकता है, 7 और 4 हो सकता है, 6 और 3 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है। याद रखें कि 3 और 0 को इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि 3 और 0 का रिवर्स करेंगे तो 0 3 आएगा, जो कि 2 डिजिट नंबर नहीं, सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन अब इतनी नंबर्स को भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, जो कि इन तीनों ऑप्शन से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। Question number 16. What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? 1 से 150 तक अगर नंबरिंग की जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? एक डिजिट के कितने नंबर होंगे? 1 से 9 तक, तो ये होगी 9 डिजिट। 2 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे? 10 से लेकर 99 तक, 90, तो उसमें कितनी डिजिट हो जाएंगी? 180। 3 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे? 101 से लेकर 150 तक 50 होते हैं, और 100 भी काउंट होगा, तो 51, यानी कि 153। इन तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 342। ऑप्शन नंबर डी। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच मिडिल वन इज 0। 3 डिजिट की कोई नंबर है जिसमें मिडिल डिजिट 0 है। नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं A0B। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, A 100 डिजिट पे है तो 100A प्लस बी, एंड देयर सम इज 4। दूसरी कंडीशन क्या दी है, A प्लस बी इज इक्वल टू 4, क्योंकि डिजिट्स का सम 4 है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, तो अगर इसका रिवर्स कर देते हैं तो 100B प्लस ए हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि नंबर का रिवर्स ओरिजिनल नंबर से 198 ज़्यादा है, तो 100B प्लस ए माइनस 100A प्लस बी इज इक्वल टू 198। तो क्या आ जाएगा, 99B माइनस 99A इज इक्वल टू 198। इस इक्वेशन में 99 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा B माइनस ए इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन पूछा है देन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज। फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। ऑप्शन नंबर बी। बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट में करेंगे।